हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। सो सीबीएसई का ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि हम लोगों का सैम्पल पेपर, हम लोगों का सिलेबस क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है। अब क्या क्या नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर चलते हैं और ये जो करिकुलम वाली है जो लिंक, उसके ऊपर हमने क्लिक किया यानी कि 2023 का। एंड हम लोग क्लास 11th और 12th की बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सिलेबस को इस कदर इस तरीके से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस को यहाँ से ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें हैं जो पुरानी नई ऐड हुई हैं। तो अगर हम पिछले साल के सिलेबस से कंपेयर करें, पहले तो हम आपके एक बार सिलेबस पर आ जाते हैं 2022 वाले पर, 23 वाले पर, है ना। हाँ, तो देखो क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पुरानी हैं, वो सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो कंप्यूटर साइंस क्लास 12, 83 कोड है, 2023 और 24 है। बातों को कुछ आगे बढ़ाया जाए। देखिए आपके सिलेबस में बात आती है कि 3 यूनिट है हमेशा की तरह। पहली यूनिट हमेशा की तरह 40 नंबर की रही है, ठीक है, राइट। एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग दैट इज पार्ट 2, ये हमेशा 40 नंबर की थी, अभी भी ये 40 नंबर की ही है, कहने का मतलब है। फिर आपके पास थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा 10 नंबर का, पहले भी 10 का था, अभी भी 10 का ही है। फिर आपके पास में आता है डीबीएमएस एसक्यूएल, जो कि पहले भी 20 का था और अभी भी 20 का है। तो यानी कि इस तरीके से आपके 70 नंबर बन जाते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एज इट इज पिछले सालों की तरह है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस के अंदर। सो हम लोग यहाँ से निकाल करके लेकर के आते हैं किसको, रिवीजन को, जो कि एज इट इज पिछले साल की तरह है। फंक्शन जो हमारा चैप्टर है ये भी एज इट इज हमारे पास पिछले साल की तरह है, यानी कि फंक्शंस। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग की, तो ये एज इट इज़ हमारे पास पिछले साल की तरह है, टेक्स्ट फाइल। देन हम लोगों की बाइनरी फाइल है, देन हम लोगों के पास CSV फाइल है और डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास में। अब आप एक चीज़ कहोगे कि मैम आपने गलती से एक लाइन है जो बीच में से छोड़ दी। मैंने एक्चुअली गलती से नहीं छोड़ी है, ये एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस के अंदर। तो यानी कि ये एक नया टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। बात आई क्या समझ में। अब एक बार हम क्या करते हैं, आप लोगों का सिलेबस जो पिछले साल का है उसको एक बार आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो पिछले साल के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस कहाँ गए भैया। ओके, तो हम डाउन 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 डाउन, देखिए आपके पास रिवीजन आ गया, आपके पास देखिए फंक्शन आ गया, आपके पास फाइल आ गई, तीनों फाइलें हो गई। देन आपके पास देखो बाइनरी CSV डेटा स्ट्रक्चर। बट आपके पास में कहीं पर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। तो ये CUET में आपका पहला टॉपिक है और यहाँ पर भी फाइल स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होगा। तो ये एक नई चीज़ ऐड हुई है आपके सिलेबस के अंदर। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे किससे को बढ़ाया जाए, तो आपके पास में है जी नेटवर्किंग, जो कि पूरे के पूरे 10 नंबर की है। इवोल्यूशन से लेकर के हम यहाँ पर हमारी जो स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल करते करते हम वेब होस्टिंग तक पहुँच जाएंगे। और ये एज इट इज़ पिछले साल की तरह है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज नहीं है कि आपके पास में कुछ नया या पुराना ऐड हुआ होगा। अगर आप कंपेयर भी करें, देखो इवोल्यूशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन है, डिवाइसेस है, देन टोपोलॉजीज हैं, प्रोटोकॉल है और वेबसाइट का चैप्टर है। ठीक है, तो ये बकायदा 10 नंबर का आपके पास में पहले भी था और अभी भी है। फिर आप बात करोगे DBMS के चैप्टर के अंदर, तो हम लोगों के पास में DBMS से लेकर के रिलेशनल से लेकर के, और अगर हम इसको भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास में देखिए एज इट इज सेम है। देन देखिए SQL हमारे पास में है, पूरा जॉइन तक है, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, सब कुछ। तो आपके पास में ये भी पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, तो इक्वी और नेचुरल जॉइन। देन इंटरफेस आपके पास में है, ठीक है, तो ये बकायदा वैसे ही चीज़ें हैं जैसे पहले थी, राइट। तो हमारे पास में देखिए वैसे इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। एक सेकेंड देखिए, अब आप कहोगे कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हमारे सिलेबस में वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसे स्पेसिफिकली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको करते ज़रूर हैं।
ठीक है, इसमें आपको एग्जीक्यूट ये मतलब अलग अलग नाम लेकर के बोलती है, बट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर रहे थे। ठीक है, बाकायदा इसके अंदर आपको ऐसे कर्सर कमिट ऐसे नहीं लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट ये भी हम लोग करते ही हैं पैरामीटराइज क्वेरी के अंदर, क्योंकि इसके बिना तो चीज़ें होंगी नहीं ना। तो बाकायदा अभी उन्होंने एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हैं ही पहले की, कोई ऐसी खासी कोई वो नहीं है बड़ी तोप मार के चेंज किया है। एक ही आपके सिलेबस में चीज़ ऐड हुई है, और वो कौन सी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कह लीजिए डिलीट या फिर नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये आपके पास आपकी प्रोग्रामिंग की लिस्ट है जो कि आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में करनी है। बाकी देखिए ये सेम टू सेम है आपके पास में 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर। मैं कुछ 8, 4, 7, 8 और 3 है ना। तो इसमें भी कोई मार्क्स में कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। आपके पास में वैसे ही आपको आपके पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने थे, आपको एसक्यूएल की क्वेरीज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, 30 नंबर का यानी कि आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये आपकी जो है आपके प्रोग्राम्स दे रखे हैं। बाकी आपके टीचर्स जो आपको प्रोग्राम्स देंगे आपकी फ़ाइल के लिए, आपको वो करने होंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस के अंदर से है। तो अब आपको चीज़ बस ध्यान में रखनी, वो क्या, कि आपके सिलेबस में 40 नंबर का है प्रोग्रामिंग का सेक्शन, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। 10 नंबर थियोटिकल पोर्शन आएगा, कहाँ से, नेटवर्किंग के अंदर से, बट इसमें से भी एक केस स्टडी आ जाता है। देन आपके पास DBMS हो गया 20 मार्क्स का, और इस तरीके से 70 नंबर का पेपर आपका कुछ बन जाएगा। यह आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू हुआ। तो कुछ पुराना जो है आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक टॉपिक जो कि आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कहानी हम लोगों के सिलेबस की। तो चलिए फिर मिलते हैं और बात करेंगे अगर सिलेबस की, कि आप पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पर हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इवन एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको मिल जाएगा CUET के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो चैनल के ऊपर एक से एक चीज़ें बढ़ कर के आप लोगों की हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती किसी टॉपिक के अंदर, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल चीज़ें हैं जो डाल करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड कैसे आपको लग रहा है आपके सिलेबस को देख करके? अभी तो आपको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होंगी क्योंकि नए ही हो अभी, है ना। यस, तो कैसा लग रहा है आपको देख करके? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।